का संयोजन, है ना, संधारित्रों का संयोजन। संयोजन मतलब क्या, जुड़ना। जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे प्रतिरोध का संयोजन, मतलब कि एक प्रतिरोध से ज्यादा को आप लोग जोड़ते थे दो प्रकार से। कौन कौन सा? एक आपका था श्रेणी क्रम और दूसरा समानांतर, सीरीज अरेंजमेंट और पैरेलल अरेंजमेंट। तो वहां पर आप लोग पढ़ के आए हैं किसके बारे में? प्रतिरोध के बारे में। लेकिन यहाँ आपको किसके बारे में पढ़ना है? कैपेसिटर को, है ना। कैपेसिटर को भी हम लोग दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में। तो वहां पर निकालते थे आप तुल्य प्रतिरोध, यहाँ पर क्या निकालिएगा? तुल्य धारिता। तो देखिए नंबर पहला क्या है आपका? श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? एक से ज्यादा कैपेसिटर लेंगे। तो देखो यहाँ से एक से ज्यादा जितना ले सकते हो कैपेसिटर है, तो इसका साइन क्या होता है? दोनों प्लेट का ये साइन होता है, दोनों बराबर होना चाहिए। एक कैपेसिटर, ये आपका दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर, है ना। ये किसका साइन होता है? कैपेसिटर। और आप वहां पढ़े होंगे 10th में किसका? प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का साइन इस प्रकार, कैपेसिटर का आपका इस प्रकार, दोनों बराबर, है ना। और सेल का पढ़िएगा तो एक बड़ा और एक छोटा, ये होता है आपका सेल का। तो इसी प्रकार ये कैपेसिटर है आपका, और इसको हम लोग क्या कर दिए हैं? एक सेल से जोड़ दिए हैं, पोटेंशियल से। ये आपका सेल बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सेम उसी प्रकार होगा, कैपेसिटर है आपका, तो इसमें दो प्लेट। तो ये कैसा वाला प्लेट है? ये पॉजिटिव चार्ज, और ये कैसा वाला है? नेगेटिव। सेम इस प्रकार ये भी होगा, और ये तुम्हारा पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, है ना। तो इसमें क्या किया हम लोग कि पहले जो आपका संधारित्र है इसके ऋण वाले प्लेट को दूसरे वाले के धन से, दूसरे वाले ऋण को तीसरे वाले धन से, और लास्ट वाला जो है कि लास्ट वाला का ऋण और पहले वाले को धन से जोड़े, है ना। तो इसका जो धारिता होगा ये क्या होगा? C1, और इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता C3। और इसके जो हम लोग माने हैं इसके बीच का जो विभवांतर है ये V1, और ये तुम्हारा V2 और ये तुम्हारा V3, है ना। और नाम भी दे सकते हो प्लेट B C D, जो भी नाम देना दे दो। इसमें कितना बेस है? प्लस Q, और ये माइनस Q, प्लस Q और ये माइनस Q, है ना। तो यहां से हम लोग इसका मान निकाल रहे हैं V1। तो एक ही फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है, C इज इक्वल टू क्या? Q बाई V। इसी फॉर्मूला पे सब आपका आधारित है। तो देखो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या कर सकते हो? Q बाई C। तो V1 पहले प्लेट वाले का विभवांतर क्या माने हैं? V1। तो V1 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू Q बाई C। तो V1 इज इक्वल टू Q बाई C1। उसी प्रकार V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई C2। उसी प्रकार V3 इज इक्वल टू Q बाई C3। सबको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, या नहीं भी मान सकते हैं, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, जो ये आपका मेन विभव क्या माने हैं? V1, है ना। तो यहाँ से कुल विभव V बराबर क्या लिख सकते हो? V1 प्लस V2 प्लस क्या चाहिए? V3, है ना। अब ये जो आपका है V बराबर V1, कहने का मतलब कि ये एक ही विभव है, और इससे आपका क्या हो गया? अलग अलग कैपेसिटर में गया है, अलग अलग कैपेसिटर में गया है ये विभव का मान। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब क्या कर रहे हैं कि तीनों संधारित्र को हम लोग कैसे जोड़े हैं? श्रेणी क्रम। अगर उसका तुल्य धारिता नहीं, तीनों के बराबर हम लोग एक धारिता मान लेते हैं। यहाँ लिखते हैं कि यदि संधारित्रों की तुल्य धारिता CS, क्या माने हैं? CS मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तुल्य धारिता, है ना। C कैपेसिटेंस प्लस फॉर सीरीज, तो सीरीज के लिए क्या मान है? तुल्य धारिता CS। तो
तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो क्यू बाई सी एस। इज इक्वल टू कितना क्यू बाई सी एस। अब क्या कर रहे हैं यहाँ से कि समीकरण ये 2 हो गया और ये समीकरण क्या मान लिए 3। तो समीकरण 1, 2 और 3 से या इस प्रकार भी कर सकते हैं कि समीकरण 1 का मान रख दीजिए 2 में हम नहीं और समीकरण 3 का फिर कर दीजिए, या इस तरह से डायरेक्ट कर लीजिए समीकरण 1, 2 और कितना से 3 से। समीकरण 1, 2 और 3 से तो ये जो भी है इसकी जगह पर क्या रख दीजिएगा Q बाई सी एस। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 है, V इज इक्वल टू क्या रख देते हैं यहाँ पर Q बाई सी एस और यहाँ V1 की जगह पर क्या रखोगे Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। यहाँ से क्या हो जाएगा Q बाई सी एस इज इक्वल टू Q कॉमन ले लो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। Q से Q क्या हो गया कैंसिल। यहाँ से क्या बच गया 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये किसमें निकल गया तुम्हारा ये सीरीज अरेंजमेंट में। देखो यहाँ से तो इसमें एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान दीजिएगा कि समानांतर क्रम में संधारित्र को जोड़ते हैं तो वो कौन सी राशि जो समान रहती है नहीं, तो इसमें क्या याद रखिएगा आवेश। आवेश का मान क्या है हर एक कैपेसिटर में क्या है आपका ये समान नहीं। आवेश का मान क्या है समान, लेकिन यहाँ विभव क्या है विभवांतर सब डिफरेंट अलग अलग है, लेकिन जो चार्ज का मान है वो क्या है आपका ये सेम होता है। ये ध्यान दीजिएगा समानांतर श्रेणी क्रम में आपका समान रहने वाली राशि कौन सी है आवेश। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। नेक्स्ट क्या है समानांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो क्या किया है हम लोग यहाँ भी कैसे रखे हैं सब कैपेसिटर को हम लोग किस क्रम में रखे हैं। यहाँ से देखिए सब समानांतर क्रम में नहीं पैरेलल में है, पहला कैपेसिटर दूसरा और ये तीसरा। C1 इसकी धारिता है इसकी C2 और इसकी C3, तीनों को कैसे रखे हैं हम लोग पैरेलल के है ना। तो इसमें होगा क्या चीज कि जो पोटेंशियल विभवांतर होगा पोटेंशियल डिफरेंस ये V का मान क्या होगा हर एक कैपेसिटर में सेम होगा, लेकिन इसमें चार्ज क्या है डिफरेंट। तो यहाँ से हम लोग पहले कैपेसिटर के अगर आवेश की बात करें तो पहले कैपेसिटर का आवेश क्या माने हैं Q1। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 V। सिर्फ एक फॉर्मूला C बराबर Q बाई V, तो Q इज इक्वल टू CV। इसी फॉर्मूला से आपका पैरेलल और सीरीज अरेंजमेंट का कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो देखो Q1 बराबर C1 V, उसी प्रकार Q2 बराबर क्या लिख सकते हो C2 V और Q3 इज इक्वल टू कितना C3 V। अब यहाँ से अगर हम लोग टोटल चार्ज की बात करें कुल आवेश की है ना, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है ना। तो ये किसका मान निकाले हम लोग Q। तो यहाँ से इस प्रकार भी कर सकते हो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 के जगह पर C1 V प्लस C2 V और प्लस C3 V। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या कॉमन लीजिए V C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्या निकाल लिया हम टोटल चार्ज कुल आवेश। फिर उसी प्रकार से हम लोग इसमें ही मानेंगे कि यदि संधारित्र की तुल्य धारिता क्या हो Cp, उसमें Cp Cs माने थे। यहाँ लिखते हैं यदि संधारित्रों की तुल्य धारिता क्या हो Cp हो। Cp मतलब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना। तो Cp इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से Cv। तो Cp इंटू V, ये पैरेलल के लिए इसमें Cp लिख दिया यहाँ से। तो इसको मान लेना समीकरण फर्स्ट और इसको क्या मान लेना समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से समीकरण 1 और 2 से तो क्या हो जाएगा यहाँ से Q के जगह पर रख दो यहाँ से Cpv। तो Cpv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V C1 प्लस C2 प्लस
C3, यहाँ से भी क्या हो गया कैंसिल, तो C3 बराबर कितना आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। कहने का मतलब कि अगर आपका संधारित्र कैसा क्रम में हो, समानांतर क्रम में हो, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल ये क्या होता है, ये ऐड हो जाता है ना। तो ये C3 बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तो इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि वह कौन सी राशि है जिसका मान समान रहता है। तो यहाँ पर क्या बोलिएगा, ही विभवांतर का मान जो होता है ये क्या होता है, इसमें समान रहती है। नहीं, जो विभवांतर का मान है वो आपका पैरेलल एलिमेंट में क्या होती है, सेम होता है। तो इसमें बदलता कौन है, आवेश का मान बदल जाता है। नहीं, देखो Q1 Q2 और Q3। तो ये आपका, इस पे हम लोग बहुत न्यूमेरिकल टेस्ट करेंगे।